बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय बैठक दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें बहुत बड़ा फैसला बहन मायावती जी ने लिया है। बसपा प्रमुख बहन जी ने आज आकाश आनंद को दोबारा से एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो क्या जिम्मेदारी है आपको बताते हैं, लेकिन बैठक में और क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आतंकवाद पर रोकथाम को लेकर और पाकिस्तान को सबक सिखाने को लेकर बहन जी ने अहम बातें कही हैं। साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने की बात की गई है। 2025 की जम्मू की आतंकी घटना की निंदा की गई है। इसके अलावा देश में आतंकी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस रणनीति और पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की बहन जी ने मांग उठाई है। बहन जी ने कहा है कि सेना पर जातीय टिप्पणी करने वाले नेताओं की घोर आलोचना होनी चाहिए और साथ ही भारतीय सेना का सम्मान होना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा शासन में जनता की समस्याओं और बदहाल कानून व्यवस्था के ऊपर भी बहन जी ने चिंता जताई है। साथ ही बसपा ने बिहार चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है और उसके लिए भी जोरों शोरों से तैयारी शुरू करने की बात बहन जी ने आज की बैठक में की है। बीवीएफ के गठन और विस्तार को लेकर भी बहन जी ने खास जोर दिया है। साथ ही देश भर में बाबा साहब की प्रतिमाओं से छेड़छाड़ और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि आकाश आनंद को अहम पद दिया गया है। ये पद है चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। जी हां, आकाश आनंद को आज बहन जी ने मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का दर्जा दिया है और ये एक नया पद है। बसपा ने ये एक नया पद बनाया है आकाश आनंद जी के लिए और इससे पहले चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद मौजूद नहीं था। इस वक्त 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर पहले से ही मौजूद हैं। वर्तमान राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल साहब और पूर्व सांसद राजा राम, ये तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर पहले से ही काम को देख रहे थे। लेकिन अब बहन मायावती जी ने आकाश आनंद को सेकंड इन कमांड बना दिया है, यानी कि पार्टी में जो दूसरे नंबर का दर्जा है वो एक तरह से आकाश आनंद को मिला है। और आकाश आनंद अब सब नेशनल कोऑर्डिनेटर से ऊपर उनके काम को देखरेख भी करेंगे और साथ में देश भर में चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे। और खबर ये भी है कि आकाश आनंद को कार्यक्रम भी दिए गए हैं, यानी कि आने वाले समय में आपको आकाश आनंद की सभाएं भी देखने को मिल सकती हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अब बिहार के चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव को लेके भी उठापटक बहुत तेज़ है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपनी गोटियां बिछाने में एक तरह से पूरी ताकत झोंक रही हैं। तो ऐसे में बीएसपी गतिविधि भी तेज़ हो चुकी हैं। भाईचारा कमेटियों का गठन हो चुका है। कई अहम ओबीसी वर्ग के नेताओं ने भी बसपा का दामन थामा है और एक तरह से विधानसभा स्तर पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बसपा को ज्वाइन कर रहे हैं। तो बसपा भी 2027 के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने की जो बड़ी खबर है, ये एक सबसे बड़ा निर्णय है और एक तरह से आकाश आनंद का जो पुराना दर्जा था वो उनको वापस मिला है। साथ ही उनको सावधान रहने की बात भी बहन जी ने की है क्योंकि क्या कुछ घटित हुआ था आपको सब मालूम है। इसलिए बहन जी ने कहा है कि अब पार्टी और पार्टी मूवमेंट और मूवमेंट के हित में हर प्रकार की सावधानी बरतने और पार्टी को मजबूत बनाने में अपना योगदान देना है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज रात को, लेकिन ये आज की बड़ी खबर है। पूरी घटनाक्रम पे, पूरी खबर पे आकाश आनंद के जो नया पद बनाया गया है उस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट करके बताइए और देखते रहिए दलित न्यूज़ नेटवर्क। और इस तरह की विश्लेषण चर्चा आपके लिए हम लाते रहेंगे। आप ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को सहयोग भी कर सकते हैं। नीचे नीले रंग का ज्वाइन बटन है, उसको दबाकर एक छोटा सा 150-200 रुपये का योगदान प्रति माह आप चैनल को दे सकते हैं। धन्यवाद।